Welcome to my YouTube channel English Lovers by Bablesh कुमार राजपूत। जी, कैसे हैं आप सब? चलिए, सब ठीक ही होंगे, ऐसी आशा है। तो पहले पिछले सेंटेंस चेक करते हैं हम, जो पिछली वीडियो के थे फ्यूचर कंटिन्यूअस के। फ्यूचर कंटिन्यूअस के सेंटेंस थे विल बी और शैल बी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब देखिए, वह कानपुर जा रहा होगा, वह के लिए लगाएंगे हम ही के साथ विल बी लग जाएगा, विल बी, यानी कि गो स्माइल गोइंग टू कानपुर। दूसरा है वे नहीं हंस रहे होंगे, वे दे के साथ विल बी लगेगा, तो विल नॉट बी, नॉट तो बी से पहले आना ही है। अब जन हंसने की है, लाफ LAUGH स्माइल लग गई आपकी, लाफिंग। क्या मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, क्या सुर में है तो विल सुर में, विल या शैल सुर में लगाएंगे, मैं के साथ लगाएंगे शैल, आई बी। प्रतीक्षा करने की वेट, उसमें इंज लगा देंगे, वेटिंग। और वेट के साथ जब ऑब्जेक्ट आता है तो प्रीपोजिशन लगाई जाती है फॉर, वेटिंग फॉर यू, क्वेश्चन मार्क। वह क्यों दौड़ रहा होगा, प्रश्नवाचक शब्द आ गया, इंटरोगेटिव वर्ड, तो क्यों के लगाएंगे सबसे पहले वाई, फिर विल या शैल हेल्पिंग वर्ब आएगी, विल ही बी तो बाद में रहना है सब्जेक्ट के, वाई विल ही बी दौड़ने के रन, उसमें ING लगा देंगे, RUNNING रनिंग, ING लगाते समय एन का डबल हो जाता है। वह उपन्यास नहीं पढ़ रहा होगा, वह ही के साथ विल बी, नोट है तो बी से पहला आ जाएगा, विल नॉट बी। पढ़ने की रीड, उसमें ING रीडिंग, उपन्यास की लिखनी है, रीडिंग है नॉवेल, फुल स्टॉप। ये सेंटेंस तो आपके हुए जो आप इन्हें स्क्रीनशॉट लेकर चेक करिए और चेक करके कमेंट बॉक्स में डालिए। और आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इस टेंस में आपको वो चीज़ें बताई जाएंगी जो आपने आज तक पढ़ी ही नहीं होंगी, बहुत मुश्किल से किसी ने पढ़ी होंगी, वरना बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत ज़्यादा यूज होता है। और इसके अलावा कुछ ऐसे रूल्स भी हैं जो आपने कभी बुक में कभी पढ़े नहीं होंगे, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में आपको आज बताते हैं। तब तक आप सेंटेंस लिखिए, लिखने के बाद जिसने स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट लीजिए और सेंटेंस मिलाइए, कमेंट बॉक्स में डालिए। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें दूसरे टेंस में कुछ अंतर है कि ये सब में एक से बनते चले आते थे, क्योंकि उनमें हेल्पिंग वर्ब अर्थात सहायक क्रिया भी होती थी। लेकिन इन वाक्यों में अफर्मेटिव का मतलब सकारात्मक, नेगेटिव नकारात्मक और इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक, इनमें यह अंतर है कि इसके अफर्मेटिव सेंटेंस जो होते हैं सकारात्मक, उनमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती और निगेटिव इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब लगती है। तो इसलिए ये सेंटेंस थोड़ा सा अलग होने के कारण इस टेंस में ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने जा रहा है। लंबा होने का मतलब ये है जो दूसरी वीडियो थी आपकी 8 मिनट 10 मिनट 12 मिनट की थी, ये थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। और इस वीडियो के अंत में हम आपको कुछ मेन वर्ब्स जो आपकी यूज हो रही हैं बार बार, और इससे अलावा भी कुछ मेन वर्ब्स देंगे और जो कि आप स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास नोट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले टेंस में वो वर्ब और उनकी फॉर्म की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए वो आज ही पहले ही करा रहे हैं ताकि आपको आने वाले टेंस में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अब हम इस टेंस को शुरू करने जा रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट का मतलब तो वर्तमान है, इसे सिंपल प्रेजेंट के नाम से भी जाना जाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस के नाम से भी जाना जाता है। तो इन इसकी पहचान क्या है कि इन हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू आते हैं। यहाँ ध्यान रखना है, क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में होने चाहिए, नहीं तो यह एक कुत्ता है, ता है तो उसमें भी आ गया, लेकिन कुत्ता क्रिया नहीं है, वर्ब नहीं है, नाउन है, तो वर्ब के अंत में आना चाहिए क्या, ता है, ती है, ते है, ताहू।
अच्छी तरह से पहचान याद कर लीजिए कि क्या आएगा अंत में, ता है, ती है, ते है, ता हूं। इसमें एक और बात याद रखनी है आपको कि इन वाक्यों में है, हूं, हो, इनके इंग्लिश जो है एज आर एम वो नहीं लगानी है। एज आर एम है हूं, हो की इंग्लिश नहीं लगानी है, इनमें ध्यान रखना है। अफर्मेटिव सेंटेंस होगी सकारात्मक, सकारात्मक जिसमें नहीं भी नहीं होता और प्रश्नवाचक भी नहीं होते, वे किस तरह से बनाने हैं वे देखने हैं सबसे पहले। उसके लिए क्या क्या रूल्स हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं। सिंगुलर के साथ लगना है एस या ईएस। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, और प्लूरल बहुवचन करता अगर होगा तो एस या ईएस कुछ नहीं लगेगा, केवल फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। तो ये तो क्लियर है कि एक वचन के साथ एस या ईएस लगना है, बहुवचन के साथ नहीं लगना है वर्ब में। लेकिन कहाँ एस लगना है, कहाँ ईएस, ये जानकारी अब हम आपको दे रहे हैं। ये बहुत कम बताते हैं लेकिन कुछ तो बताते ही हैं। जैसे नोट लिखा हुआ आपका, यदि किसी शब्द का अंतिम अक्षर ओ, यू, एक्स, एस, डबल एस, सी एच, एस एच इनमें से कोई भी हो तो उसमें हम क्या लगाते हैं, एस लगाते हैं। ठीक है, जैसे गो बाद में ओ आया तो ईएस लगा दिया, कैच में सी एच आया बाद में तो ईएस लगा दिया, तो हो गया क्या, गोज और कैचे, ईएस लग गया। और इसके अलावा बाकी सब में एस लगता चला जाता है। और अभी थोड़ी सी कंडीशन और भी है। नोट ये है, एक और नोट है आपका, यदि किसी शब्द का अंतिम अक्षर वाई हो तो वाई के पहले कोई वोविल न हो। वाई तो हो मगर उससे पहले कोई वोविल, वोविल कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ए, ई, आई, ओ, यू, इन पांचों में से कोई ना हो तो उसमें एस लगाते समय वाई के स्थान पर आई ई कर देते हैं। वाई को आई ई में बदल दिया जाएगा और तब एस लगेगा, अर्थात वाई के स्थान पर आई ई एस कर देते हैं। जैसे फ्लाई, बाद में वाई आ रहा है, उससे पहले कोई वोवेल नहीं है तो वाई का आई ई कर दिया और एस लगा दिया, एफ एल आई ई एस हो गया। जैसे ट्राई, टी आर वाई, उसमें वाई हटाया और आई ई में बदला तो एस लगा दिया, आई ई एस हो गया। इसी तरह हम इसे बदलते हैं। ध्यान रखना है कि प्रेजेंट डेफिनिट ता है, ती है, ते है, ता हूं, एजेएमआर नहीं लगाते। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एक एस या एस लगाएंगे, प्लूरल के साथ केवल फर्स्ट फॉर्म लगेगी, एस एस नहीं लगेगा वर्ब में, सिंगुलर के साथ ही लगेगा वर्ब में एस एस। एस एस कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, वो आपको पूरा रूल बता दिया गया है। समझ में ना आए वीडियो को दोबारा देखिए, 23वीं बार देखिए, जब तक समझ में आए देखिए। इसी टेंस में आगे बहुत सारे रूल होने जा रहे हैं, जो ऐसा भी होगा जो आपने पढ़ा ही नहीं है कभी, वो भी पढ़ाएंगे। सेंटेंस देखते हैं, वह स्कूल जाता है, ता है आ गया, अगले में भी पाते लिखते हैं, ते है, सीता फूल तोड़ती है, ती है, हम मैच खेलते हैं, ते है, आ गया, ता है, ती है, ते है, ता हूं, प्रेजेंट डेफिनिट के हैं सब। इनमें है हूं हो की अंग्रेजी लगानी नहीं है, तो सेंटेंस बनाते हैं। बहेगी ही, शुरू में आने ही करता, फिर है कि लगेगी नहीं तो किसकी लगेगी, जाने की, गो। अभी देखना सिंगुलर है या प्लूरल ही, एक वचन है बहुवचन, एक वचन है, एक वचन के साथ यस लगा देंगे। गो आ रहा है तो ओ अगर अंत में है तो यस लगाएंगे। क्या कहाँ जाते हैं, स्कूल को, टू स्कूल लगा दिया। वे पद लिखते हैं, वे, वे लिखने की, राइट, है हूं होगी तो लगानी नहीं है। पत्र की बची अलेटा, दे प्लूरल बहुवचन है इसलिए एस यस नहीं लगा, एक वचन होता तो यही एस लगा देते अभी। सीता फूल तोड़ती है, सीता तोड़ने की, प्लक, सीता एक वचन है बहुवचन, एक वचन सिंगुलर में है, सिंगुलर में है तो प्लक में एस लगा दिया। प्लक्स क्या तोड़ती है, फूल, प्लक्स है फ्लावर। हम मैच खेलते हैं, हम की वी, खेलते खेलने की प्ले, वी
प्लूरल है, बहुवचन है तो एस कुछ नहीं रहेगा। खेलने की आ गई, मैच की लगाने, प्ले द मैच। अब आप यहाँ विशेष रूप से ये देखिए, एक वचन कर्ता के साथ सिंगुलर के साथ एस लगा है, बहुवचन के साथ नहीं लगा। ये आपको देखना है और बड़े ध्यान से पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है। इसका केवल अफर्मेटिव पार्ट हुआ है, अगले बच रहे हैं, सब में अलग होते थे। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि आपको नोट जो बना रहे हैं उनके लिए बहुत जरूरी है। स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे को हम शुरू करते हैं। इसके अफर्मेटिव के बाद निगेटिव और निगेटिव के बाद इंटरोगेटिव सभी कराते हैं। इसी वीडियो में प्रेजेंट डेफिनिट टेंस पूरा होना है। अफर्मेटिव के बाद अब हम आते हैं निगेटिव सेंटेंस पर। निगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाने हैं। अन्य टेंस में तो सीधे नोट लगा देते थे, लेकिन इस टेंस में नोट नहीं लगाना है सीधे। इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, अफर्मेटिव में या हेल्पिंग वर्ब का भी प्रयोग होगा, सहायक क्रिया का। निगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या लगाते हैं हम, एक वचन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ नोट है तो डज नॉट, और प्लूरल सब्जेक्ट बहुवचन कर्ता के साथ लगाते हैं डू नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अफर्मेटिव में एस लगा रहे थे, अफर्मेटिव में एस लगता था क्रिया फर्स्ट फॉर्म में, वो एस क्रिया फर्स्ट फॉर्म में नहीं लगेगा, वो एस यहीं लगा देगा डू में, तो उसका डज होगा। आगे जरूरत वर्ब में लगाने की नहीं पड़ती एस, ये ध्यान रखना है। दूसरे से थोड़ा सा चेंज है, लेकिन इसीलिए टाइम दे रहे हैं बस। अब इसमें क्या करना है आपको, सेंटेंस देखते हैं, इस सेंटेंस लाइन को बाद में देखेंगे कि कभी नहीं, चलिए नेवर, कभी नहीं की इंग्लिश जो होती है नेवर, उसको जो सेंटेंस बनाने उसके अफर्मेटिव की तरह बनते हैं। इस सेंटेंस को हम बाद में देखेंगे, इस लाइन को पहले ये ध्यान दें कि एक वचन कर्ता के साथ सिंगुलर के साथ डज नॉट, प्लूरल बहुवचन के साथ डू नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगनी है, एस नहीं लगना। कहाँ कहाँ नहीं लगना, निगेटिव वाक्यों में, नहीं वाले वाक्य। इस वह मेज नहीं बनाता है, नहीं आ गया, वह की भी, अभी के बाद में नोट आना था। जब नोट आना है तो क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे तो कौन सी लगेगी, ही सिंगुलर एक क्वेश्चन के सर कर्ता के साथ, नोट है तो डज लग जाएगा, डज नॉट आ गया। तो बनाने की, और मेज की बनाने की, मेक ए टेबल, मेक ए टेबल। ही डज नॉट मेक ए टेबल, सिंगुलर है तो डज नॉट लगा दिया, प्लूरल होता है डू नॉट लगा देते, जैसे इसमें आ जाएगा। तुम आम नहीं खाते हो, तुम, यू नहीं आ रहा है तो प्लूरल नंबर है डू नॉट। खाने की, ईट, और क्या नहीं खाते, आम, मैंगोज, यू डू नॉट ईट मैंगोज, प्लूरल है तो डू नॉट लग गया, सिंगुलर था डज नॉट लग गया था। आगे फिर देखते हैं, लता भोजन नहीं पकाती है, लता सिंगुलर एक वचन है, इसके साथ क्या लगाएंगे, नहीं है तो डज नॉट। तो पकाने की, भोजन की, पकाने की कुक, और भोजन फूड, लता डज नॉट कुक फूड, सिंगुलर है लता एक वचन, उसके साथ डज लगा है, देखो डज नॉट कुक फूड। वे गीत नहीं गाते हैं, वे दे, नहीं आ रहा है तो बहुवचन है, प्लूरल नंबर के साथ डू नॉट। और गाने की, सिंग, गीत की बची है सिंगर, सॉन्ग, दे डू नॉट सिंग ए सॉन्ग। ये वाक्य आपके बने हैं कि निगेटिव में सिंगुलर के साथ डज नॉट, प्लूरल के साथ डू नॉट लगाना है, और हेल्पिंग वर्ब हो गई डू डज इसकी। प्रेजेंट डेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, डू और डज, और इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब इस लाइन बात में कभी नहीं की इंग्लिश तो नेवर होती है, और नेवर के वाक्य अफर्मेटिव की तरह बनते हैं, जो पहले बनाए थे इनसे अभी उनकी तरह बनते हैं, यानी कि उसमें डू डज का प्रयोग नहीं होता है। सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे, प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, वही देखना है। जैसे ये है, वह कभी झूठ नहीं बोलता है, वह की ही। अब नहीं की नोट नहीं होता तो नोट आना था, लेकिन इसमें कभी नहीं है तो नेवर आ जाएगा, नेवर। अब डू डज इसमें लगेगा नहीं, क्योंकि कभी नहीं वाले में अफर्मेटिव की तरह बनने हैं, तो बोलने की टेल। अफर्मेटिव में क्या करते थे, एक वचन कर्ता के साथ सिंगुलर के साथ ऐसे लगाते तो वही लगाएंगे,
बहुवचन होता तो प्लूरल न लगाते। अब झूठ की बची टेल लाई, ही नेवर टेल से लाई। अफर्मेटिव की तरह ही बनेंगे, नेवर वाले ध्यान रखना है बिल्कुल इस बात का, ठीक है। अब इन्हें आप नोट कीजिए, उसके बाद अब इंट्रोगेटिव लेते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो लीजिए, इंट्रोगेटिव लेते हैं फिर। अब निगेटिव के बाद आपके आए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक। निगेटिव हो या इंट्रोगेटिव, हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट के डू और डज ही है। कौन सी है? डू और डज। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य जो होंगे, उन प्रश्नवाचक वाक्यों में हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज और प्लूरल के साथ डू लगाते हैं, जैसा कि निगेटिव में कर रहे थे ठीक उसी तरह इसमें करते हैं। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर एक फर्स्ट फॉर्म जो आती है वो लगेगी निगेटिव में भी और इंट्रोगेटिव में भी। क्रिया की फर्स्ट फॉर्म डू और डज के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचन कर्ता के साथ डज और प्लूरल के साथ डू, याद रखना अच्छी तरह से। अब सेंटेंस देखते हैं, क्या वह तुम्हें बुलाता है। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? डू और डज। डू और डज जब हेल्पिंग वर्ब है तो हमें क्या करना है, क्या शुरू में है तो हेल्पिंग वर्ब हम शुरू में ही लेंगे। वह की है ही, सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगाना है? डज। और डज क्या शुरू में है तो डज शुरू में ही लगा देंगे, डज ही। क्या अंग्रेजी नहीं लगेगी, ऐसा तो हर टेंस में हो रहा है, वही इसमें होना है, कोई चेंज नहीं है। हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी। बुलाने की अर्थ में बुलाने, कॉल तुम्हें यू, डज ही कॉल यू। क्या तुम उसे पीटते हो? तुम की है यू, क्या शुरू में है तो डू शुरू में लगा देंगे, डू यू। अब फिर क्या की बचेगी? पीटने की और उसे की, पीटने की बीट, उसे हिम। क्या शुरू में है तो डू शुरू में आ गया, क्या अंग्रेजी नहीं लगी, ऐसे इसमें डज शुरू में आ गया था। सिंगुलर था एक वचन तो डज आ गया, प्लूरल बहुवचन है तो डू आ गया। मोहन कहाँ रहता है, तो कहाँ प्रश्नवाचक शब्द आ गया। प्रश्नवाचक शब्द किसी वाक्य में क्वेश्चन वर्ड तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लगाते हैं, कहाँ की? वेयर। वेयर है कहाँ की। प्रश्नवाचक शब्द आपको पहले ही लिखवाए जा चुके हैं सारे। मोहन कहाँ रहता है तो वेयर आ गया, तो जब सब्जेक्ट आएगा मोहन तो उससे पहले हेल्पिंग वर्ब जरूरी है नहीं, क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द पहले आ रहा है। वेयर आ गया तो मोहन सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ डज लगाएंगे, वेयर डज मोहन। हेल्पिंग वर्ब पहले यानी है क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द पहले आ चुका है। अब रहने की बची है लीव, वेयर डज मोहन लीव। वे तुम्हें गाली क्यों देते हैं, क्यों इसमें भी प्रश्नवाचक शब्द आ गया, क्योंकि वाई। फिर वे की लगानी है, मगर वे है तो पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वेयर डू दे। प्रश्नवाचक शब्द तो हेल्पिंग वर्ब पहले आई, इसमें सिंगुलर था एक क्वेश्चन तो डज आ गई थी, प्लूरल तो डू आ गई है। वाई डू दे, गाली और देने की पूरे की क्या है? अब्यूज। वाई डू दे अब्यूज, तुम्हें की बची है यू, वाई डू दे अब्यूज यू। ये हमारे इंट्रोगेटिव हुए हैं। अभी मत सोचिए कि प्रेजेंट डेफिनिट टेंस शुरू हो गया खत्म हो गया है यहाँ। इसकी जो मेन चीज है जो आप नहीं पढ़ते हैं, आपने कभी पढ़ी नहीं होगी, इतना पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं, वो तो अब आने वाली है इंट्रोगेटिव के बाद। पहले आप इनका जो देखना है देखिए, स्क्रीनशॉट लेना है लीजिए, अब तब बताते हैं वो चीज। तो अब आए हैं आपके वे सेंटेंस जो आप सुनते तो हैं मगर जानते नहीं कि कैसे बनाए प्रेजेंट इंडेफिनिट के, और उन सेंटेंस को जानते हैं हम एम्फेटिक सेंटेंस के नाम से। एम्फेटिक अर्थात जोर डालने वाले वाक्य, जोर देने वाले, किसी बात पर जो हम जोर देते हैं। तो उसमें करना क्या है, हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट की डू और डज है ही, तो लगाना क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचन कर्ता के साथ डज और प्लूरल सब्जेक्ट बहुवचन कर्ता के साथ डू, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। वैसे ही निगेटिव में थी, ये इंट्रोगेटिव में ही एम्फेटिक में रहेगी। और एम्फेटिक होते कैसे हैं, जैसे वह स्कूल जाता तो है, मैं खेलता तो हूँ, वे पढ़ते तो हैं, हम रहते तो हैं, जाता तो हूँ, खाता तो हूँ, पढ़ता तो हूँ, खेलता तो हूँ, इस तरह के वाक्य, या असल अवश्य शब्द आ जाए वाक्य में, वह स्कूल अवश्य जाता है, वह मैच अवश्य खेलता है, मैं झूठ अवश्य बोलता हूँ, तो अवश्य शब्द आ जाए
या जाता तो हूँ, खाता तो है, खेलते तो हैं, पढ़ते तो हैं, इस तरह के आ जाए तो ऐसे वाक्य में जोर डालने के लिए डू या डज का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज और प्लूरल के साथ डू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पता चल जाएगा। सेंटेंस बहुत आसान है, लेकिन जब तक पता नहीं था सामने आ जाए तो वाक्य बन नहीं पाते। वह स्कूल जाता तो है, तो वह ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही के साथ क्या लगा देंगे, डज। नोट नहीं है, निगेटिव भी नहीं है, इंटरोगेटिव भी नहीं है, फिर भी डू डज का प्रयोग होता है इन सेंटेंस में। ही डज जाने की, स्कूल की, गो टू स्कूल। देखिए, देखने में ऐसा लगेगा वाक्य गलत है, लेकिन गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। हम शाम को खेलते तो हैं, हम भी प्लूरल है, बहुवचन, तो है आ रहा है तो क्या लगा देंगे, डू। अब खेलने के, शाम के, खेलने की, प्ले, शाम को भी लगाते हैं हमेशा इन द इवनिंग, शाम को, EVENING, वी टू प्ले इन द इवनिंग, हम शाम को खेलते तो हैं, या हम शाम को अवश्य खेलते हैं, दोनों का यही बनेगा। वह रात को अवश्य पढ़ता है, वह ही, अवश्य आ रहा है तो अवश्य कोई अलग से नहीं लगानी, सीधा लगा दीजिए डज। रीड या स्टडी कुछ भी लिख दीजिए, स्टडी भी लगा दीजिए चाहे। रात को, एट नाइट, इन द नाइट, ड्यूरिंग नाइट, ड्यूरिंग द नाइट कुछ भी लगा दीजिए, एट नाइट, इन द नाइट, ड्यूरिंग द नाइट कुछ भी लगा दीजिए, ये होता है। ये आपको बताए एम्फेटिक भी, ये ध्यान रखना है कि एम्फेटिक सेंटेंस केवल दो टेंस में होते हैं, एक इसमें होते हैं प्रेजेंट डेफिनेट में, एक और आएगा उसमें होंगे, वो तभी बताएंगे। आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें लीजिए, और अभी इसी वीडियो के लास्ट में कुछ मेन वर्ब्स जो मुख्य क्रियाएं होती हैं उनकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्रेजेंट फॉर्म, सेकंड फॉर्म पास्ट फॉर्म, और थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, उनके अर्थ के साथ लिखी ही मिलेंगी आपको। उसमें कुछ समझाना मुझे नहीं है, केवल आपको बाद में मिलेंगे, आप उनके स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिए, याद कर लीजिए, कैसे भी कीजिए। अभी पहले इसका प्रैक्टिस के लिए सेंटेंस देंगे, उसके बाद आपको वे कुछ वर्ड्स उनके अर्थ के साथ फर्स्ट और सेकंड और थर्ड फॉर्म के साथ लिखी हुई मिलेंगी, बाद में आप उनका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ये वाक्य आपके जो हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के प्रैक्टिस के लिए दिए जा रहे हैं, ताकि आप प्रैक्टिस करें और लंबे समय तक आपके याद रहे। मगर थोड़ा सा ये सुन लीजिए कि जिसने नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और ये सेंटेंस आप नोट कीजिए। सेंटेंस के बाद आपको मिलेंगी कुछ वर्ब्स, उनके अर्थ और उनकी फॉर्म्स के साथ अगले टेंस में उनकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए वो अभी पहले ही आपको दी जा रही हैं, उनका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। और ये सेंटेंस है हमारे, वह पुस्तक पढ़ता है, तुम आम खरीदते हो, सोनू पतंग नहीं उड़ाता है, हम पानी नहीं पीते हैं, क्या वह दिन में सोता है, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, वह कैसे खेलता है, तुम फूल क्यों तोड़ते हो, सीता चाय पीती तो है, हम बाजार जाते तो हैं। तब तक आप कीजिए, और जो वाक्य आपके सही हुए हैं उतने कमेंट बॉक्स में लिखना न डालें, भूलें, बिल्कुल डालने हैं, लिख दीजिए। और इस सेंटेंस को आप बार बार देखिए, ध्यान से देखिए, बहुत जरूरत पड़ेगी आगे, दूसरे टेंस में भी इसकी जरूरत पड़ेगी। वीडियो का स्क्रीनशॉट जरूर लेना ना, जो वर्ब्स दी जा रही हैं अभी उनका। ठीक है, अब मिलेंगे अगली वीडियो में।